हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। मैं नर्सरी से विंटर सीज़न के कुछ प्लांट्स लेकर आई हूँ। उन्हें मैंने लगभग 5 से 6 दिन तक उन्हीं ग्रो बैग्स या पॉट में रखा है जिनमें यह नर्सरी से आए थे। अब सभी पौधे नई जगह पर सेटल से हो गए हैं और इन प्लांट्स में मुझे कोई शिफ्टिंग स्ट्रेस का साइन भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अब सही समय आ गया है जब मैं इन सभी प्लांट्स को नया घर दे दूं और इन्हें रीपॉट कर दूं। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि इन सभी प्लांट्स के लिए मैंने कैसे सॉइल को प्रिपेयर किया है और इन सभी प्लांट्स की रीपॉटिंग कैसे की है। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स को भी शेयर करूंगी जो कि हमें अपने प्लांट्स को रीपॉट करते हुए या शिफ्ट करते हुए ध्यान में रखने चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट्स को किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो पाए। इन सभी पौधों के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए मैंने पुराने पोर्चुलाका के पौधे निकाले और उनके गमलों से पौधों को अलग करके मिट्टी को अलग कर दिया। सभी गमलों से पुरानी मिट्टी निकाल ली और उसे अच्छे से साफ़ कर लिया। उसी मिट्टी में मैंने कुछ नई मिट्टी भी मिला दी और साथ में किचन कंपोस्ट भी मिला दिया। फिर इसमें कोकोपीट को मिला दिया, जिससे कि मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो थोड़ा देर तक बना रहे और हमें पानी कम देना पड़े। इसके बाद इस सॉइल में नीम खली को मिला दिया और फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरा करने के लिए सीवीड ग्रैनुअल्स को भी डाला और साथ ही साथ डीएपी और बोन मील को मिला दिया। आखिर में किसी भी तरह के फंगस को अवॉइड करने के लिए फंजीसाइड भी मिला दिया और सारी सॉइल में सभी चीज़ों को अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स कर दिया। सभी चीज़ें प्रॉपरली मिट्टी में मिल गई हैं और अगर थोड़ी सी जड़ें आपको नज़र आ रही हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो अपने आप डीकम्पोज हो जाएंगी। इस तरह हमने सारी मिट्टी को उन गमलों में भर लिया जिनमें हमें अपने नए प्लांट्स की रीपॉटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने पिटूनिया का एक पौधा लिया जो कि एक ग्रो बैग में लगा हुआ है। ग्रो बैग को कैंची की सहायता से धीरे से काट कर बहुत ध्यान से पौधे को ग्रो बैग से बाहर निकाला। इस तरह से देखिए ग्रो बैग में इस प्लांट की सारी जो रूट्स हैं एकदम रूट बाउंड हो रखा है ये पौधा। और बहुत ही धीरे धीरे मैंने इसकी सॉइल को थोड़ा लूज़ किया और साथ ही साथ रूट बॉल को भी थोड़ा थोड़ा लूज़ कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए ये काम बहुत ही सावधानी से करना है ताकि रूट्स को बिल्कुल भी किसी तरह का नुकसान ना हो। अगर आप नए गार्डनर हैं या पहली दूसरी बार प्लांट को रीपॉट कर रहे हैं तो आप रूट बॉल को बिल्कुल भी मत छेड़िए और पौधे को वैसे ही नए गमले में लगा दीजिए। इस तरह से गमले के बीचों बीच पौधे को सेट कीजिए और चारों तरफ से जो सॉइल मिक्स आपने तैयार किया है उससे इस गमले को भर दिया और अच्छे से मिट्टी को दबा दीजिए ताकि कोई भी एयर पॉकेट उसमें ना रहें। अच्छे से मिट्टी डालने के बाद गमले को टैप टैप कीजिए और पौधे को अच्छी तरह से पानी दे दीजिए। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैंने अपने बाकी सभी प्लांट्स को भी एक के बाद एक रीपॉट कर दिया है और आखिर में सब में भरकर पानी दे दिया। जब भी हम अपने प्लांट्स को रीपॉट करते हैं या एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट स्ट्रेस में ना आए और वह नए जगह पर भी अच्छे से ग्रोथ करे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उन्हें तुरंत रिपॉट ना करें। उन्हें नए माहौल में, नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने का कुछ समय दें। यह समय 2-4 दिन से लेकर 5-6 दिन तक भी हो सकता है। दूसरा, नर्सरी से जब भी आप घर में प्लांट लाते हैं तो यह चेक कर लें घर लाकर कि प्लांट की मिट्टी गीली है कि नहीं। अगर मिट्टी सूखी है तो उसमें तुरंत पानी दें। तीसरा पॉइंट है कि सभी नए प्लांट्स को आप एक ग्रुप में छाया वाली जगह में रखें, उन्हें धूप में बिल्कुल ना रखें। चौथा पॉइंट है कि रीपॉटिंग हमेशा शाम के समय या सूरज ढलने पर ही करें, क्योंकि दिन के समय अगर आप रीपॉटिंग करेंगे तो जैसे ही प्लांट को सूरज की रोशनी मिलेगी, प्लांट का जो ऑटोमेटिक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वह चालू हो जाएगा और प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा, क्योंकि एक तो रिपोर्टिंग का स्ट्रेस है, ऊपर से जो प्लांट की एनर्जी है वो खाना बनाने में या फोटोसिंथेसिस में लग जाएगी। पांचवा पॉइंट है कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट में जब भी आप मिट्टी भरते हैं गमले में तो उसे
पूरा भरिए और लगभग आधे इंच तक ही जगह छोड़िए पानी डालने के लिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा जगह छोड़ देंगे तो पानी ज़्यादा जाएगा, जो कि पौधे के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्लांट में जो भी डेड फ्लावर हो या डेड हेड हो, उन्हें आप निकाल दीजिए ताकि किसी भी तरह की फंगस से प्लांट को बचाया जा सके। रीपॉटिंग के लिए जब भी आप पॉट लें, पॉट के साइज़ को प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही लें। बहुत छोटा प्लांट है तो छोटा पॉट, अगर बड़ा प्लांट है तभी पॉट बड़ा लें। और सबसे ज़रूरी, जब भी प्लांट को रीपॉट करें तो रीपॉट करते ही उसे एकदम तेज़ धूप में ना रखें, उसे 1-2 दिन तक सेमी शेड एरिया में रखें ताकि वह रीपॉटिंग स्ट्रेस को बर्दाश्त कर ले, और उसके बाद ही उसे फुल सनलाइट में रखें। आप भी रीपॉटिंग करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखिए और हेल्दी प्लांट्स को अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।